नमस्ते। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आपको मालूम है मैं अमेरिका में हूँ और शायद अमेरिका से ये मेरी आखिरी रात होगी, क्योंकि कल रात की फ्लाइट से मैं वापस इंडिया लौटने वाला हूँ। और इसलिए अमेरिका से बनाया हुआ जो आखिरी वीडियो हो गए, उसमें से शायद ये एक वीडियो है। दोस्तों, आज पाकिस्तान की हालत बहुत खराब हो गई है। और खराब का मतलब बहुत ही खराब हो गई है। पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा है कि इस परिस्थिति से निपटे तो कैसे निपटे। हाँ, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया था। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद युद्ध विराम भी हो गया, सीज फायर भी हो गया। 6 और 7 मई को आतंकियों के अड्डों पर हमला किया गया। फिर 9-10 मई को पाकिस्तानी फौज के जो अड्डे थे, एयरबेस थे, उस पर हमला किया गया। और माना जाता है कि किरना नाम का जो पहाड़ी है, वहां जो हमला हो गया भारत का, उससे तो पाकिस्तान के जो एटमी एसेट है, हथियार है, वो भी डैमेज हो गए और दुनिया में घबराहट फैल गई। तो मामला युद्ध विराम तक आ गया और भारत ने भी मान लिया। एक बात हमेशा होती है, आपकी ताकत दूसरों को मारने से कभी प्रूव नहीं होती, ना सिद्ध होती है। आपकी ताकत दूसरों को डराने के लिए है, लेकिन उसको खत्म करने के लिए नहीं है। और भारत ने ये हमेशा माना है। और इसलिए भारत ने दुनिया भर अपने विचार, अपनी भूमिका हो, अपनी संस्कृति हो, वो फैलाने के लिए हथियार का इस्तेमाल कभी नहीं किया। और इसलिए तो बात है कि भारत बहुत संयमी, पेशेंस रखने वाला देश है, समाज है। और इसलिए जब कुछ घंटों की जंग से हमने अपनी ताकत दिखाई है, हमारे दुश्मन को नामो हरम करके रखा है, तो उसके आगे जंग चालू रखने की कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, लेकिन एक बात साफ कर दी गई, जंग खत्म नहीं हुई है। अगर इसी ढंग से पाकिस्तान आतंकी हमले करता रहा, भारत के साथ छेड़खानी करते रहा, भारत के सिविलियंस और नागरिकों के खिलाफ षड्यंत्र रचता रहा और उसका अमल करता रहा, तो जितनी हिंसा तुम करोगे उससे भी बड़ी और तगड़ी हिंसा भारत कर सकता है। ये दिखाने के बाद भारत ने अपना काम रोका है। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, उसकी घोषणा नहीं हुई है। प्रधानमंत्री हो या आर्मी हो भारत की, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, खत्म नहीं हुआ है। और जब तक पाकिस्तान समझदारी से काम नहीं लेगा, तब तक जंग जारी रहेगी। और आतंक और हिंसा, इसी पर बात होगी, कश्मीर पर बात होगी, बाकी किसी भी मामले पर बात नहीं होगी। और जंग जारी है। और आपको याद होगा कि भारत ने 6 और 9 मई को जो हमले किए, उससे भी पहले जंग शुरू हो गई थी। और उस जंग का जो तरीका था, वो सिंधु का पानी रोका गया था। सिंधु वाटर ट्रीटी जो है, जो 5-6 नदियां भारत से निकलती है, और सिंधु का मामला जो है, तो वहां से पाकिस्तान चली जाती है। और पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा उसी पानी पर निर्भर रहता है। लेकिन पानी अगर भारत से निकलकर पाकिस्तान जाने वाला है, तो वो रोकने का जरिया भारत के पास है। और अगर भारत ने पानी को हथियार बनाया, तो पाकिस्तान की कितनी बुरी हालत हो सकती है, ये हमने देखा है और देख रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान की ये बात समझ में नहीं आ रही थी। 60 साल, 65 साल पहले कभी भारत और पाकिस्तान के दरमियान वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से ये ट्रीटी हुआ था कि भाई पानी निकलता है, नदियां निकलती है हिंदुस्तान से, लेकिन आगे जाकर
अरबी सागर में मिलती है तो पाकिस्तान से होकर सागर की तरफ जाती है। तो जो पानी निकलता है 5 नदियों का, उसमें भारत का कितना हिस्सा होगा, पाकिस्तान का कितना हिस्सा होगा, ये तय किया गया था और उस पर एग्रीमेंट हुआ था। भारत, पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक उसके हिस्सेदार थे। तो अगर तीनों ने मिलकर ये एग्रीमेंट बनाया है तो भारत अकेला ये तोड़ नहीं सकता। ये मगरूरी जो पाकिस्तान को थी वो हमने दिखा दी कि भाई अगर हमारे वजूद का मामला आ जाता है, हमारे खुश रहने का मामला आ जाता है, हमारे सुरक्षित रहने का मामला आ जाता है, तो भाड़ में गई वर्ल्ड बैंक और भाड़ में गया पाकिस्तान और भाड़ में गई तुम्हारी सो कॉल्ड इंसानियत। हम पानी का भी हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे। ये पहली बार भारत ने और भारत सरकार ने दिखा दिया, मोदी सरकार ने दिखा दिया और पानी बंद कर दिया। फिर चिल्लाना शुरू हो गया। अचानक भारत ने पाकिस्तान के लिए पानी खोल दिया और पानी इस ढंग से खोल दिया कि हमारे डैम में जो इकट्ठा हुआ कीचड़ था, मिट्टी थी, वो भी पाकिस्तान की तरफ निकल जाए और उनकी फसलें जो है, खेती जो है, वो खराब हो जाए। ये जानबूझकर किया है। हम ना नहीं कह सकते, भारत ना नहीं कह सकता कि हमने पाकिस्तान का नुकसान हो इसीलिए इस तरीके का बर्ताव किया है। जिस ढंग से लगातार पानी बंद किया जा रहा है, चिनाब का हो या और किसी सिंधु घाटी का, जो जो नदियां हैं उनका पानी अगर रोका जाता है और छोड़ा जाता है तो वो जानबूझकर पाकिस्तान को तकलीफ हो, पाकिस्तान का नुकसान हो, इसीलिए इस ढंग से पानी बंद किया जाता है और छोड़ा जाता है। एक बात समझना जरूरी है कि आज तक का भारत अलग था और मोदी का भारत अलग है। मोदी जी अपने पास क्या नहीं है उसकी चिंता नहीं करते। जो कुछ उनके पास है, जो कुछ देश के पास है, उससे हम खड़े कैसे हो सकते हैं, लड़ कैसे सकते हैं, ये सोचने का मोदी का तरीका है। इसलिए मोदी से लड़ना किसी को भी मुश्किल है, फिर वो भारत की कांग्रेस पार्टी हो, अपोजिशन विपक्ष के दल हो या पाकिस्तान जैसा पड़ोसी देश हो। ये समझ नहीं पाएंगे कि मोदी से लड़ना है तो किस ढंग से लड़े, क्योंकि मोदी दोस्ती करना जानते हैं तो दुश्मनी भी करना जानते हैं। अगर दोस्त के लिए जो कुछ है वो पूरी मदद करेंगे, लेकिन दुश्मनी पालोगे तो आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन भारत हो सकता है। ये भी मोदी दिखा सकते हैं, करके दिखा सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर क्या है तो सिंधु वाटर ट्रीटी। जिस ढंग से हमला हुआ, हथियार का हमला तो होता रहता है। 6 और 7 मई को, 9 और 10 मई को मिसाइल दागे गए, ड्रोन छोड़े गए, बम डाले गए, सब कुछ हुआ। लेकिन पानी का हथियार जैसा इस्तेमाल करना ये किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन मोदी ने करके दिखाया। और आज इतनी बुरी हालत हो गई है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने एक मर्दूम की दिखाई थी, अगर तुम पानी तोड़ोगे तो हम हमारा भारत की हवाई जहाज के लिए आसमान बंद कर देंगे। क्या बिगड़, कुछ बिगड़ा नहीं। भारत के हवाई जहाज पाकिस्तान के आसमान से उड़ते नहीं, दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं। दुबई के रास्ते से, ईरान के रास्ते से, सऊदी के रास्ते से हमारे हवाई जहाज निकल सकते हैं। थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा खर्चा होगा, लेकिन निकल तो सकते हैं। जिंदगी भारत की या भारतीय हवाई जहाजों की जिंदगी रुकती नहीं, ये भी हमने दिखाया। मैं खुद अबू धाबी होकर अबू धाबी होकर निकलकर अमेरिका आया हूं, वरना पिछली बार 1 साल पहले आया था तो पाकिस्तान के आसमान से निकलकर सीधे यूरोप की तरफ, रशिया की तरफ और निकलकर आया था। 3 हफ्ते पहले मैं जब अमेरिका आया तो अबू धाबी होकर आना पड़ा। तकलीफ हमें भी हुई, लेकिन हमारी तकलीफ जो है वो इतनी बड़ी नहीं है, जिंदगी खराब करने वाली नहीं है। लेकिन जिस ढंग की लड़ाई छिड़ गई है, जंग छिड़ गई है,
उसका जितना नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है ना हमको हो रहा है। हमारी जिंदगी खतरे में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की जिंदगी खतरे में है। कब पानी आता है बीच में। एक हफ्ते पहले मैंने कहीं पाकिस्तान का एक पुरानी हीरोइन का वीडियो देखा कि कराची जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टॉयलेट में तक पानी नहीं, पीने को पानी नहीं है, खेती में पानी नहीं है, नमाज पढ़ने को जाए तो वजू करने के लिए पानी नहीं। ये बुरी हालत किस लिए हो गई। तो जब ये सब होता है तो भारत इससे क्या हासिल करना चाहता है। क्या भारत पाकिस्तान के साथ अपनी दुश्मनी बढ़े और गहरी हो जाए इसके लिए सब कुछ कर रहा है? बिल्कुल नहीं। हमको किसी से भी दुश्मनी नहीं करनी है। आपको याद होगा जब अर्थक्वेक हुआ था टर्की में, तो सबसे पहले भारत के हवाई जहाज मदद का सामान लेकर टर्की पहुंचे थे। बाद में टर्की ने दगाबाजी की, पाकिस्तान का साथ दिया। लेकिन हम दोस्ती करना चाहते हैं। टर्की हमारा दोस्त है कितना हमें पता नहीं था, लेकिन हमने जब टर्की संकट में है, तुर्की संकट में है, तो हमने मदद भेज दी थी, मांगने से पहले भेज दी थी। दुनिया में सबसे पहले मदद अगर किसकी पहुंची है तो भारत की पहुंची है। तुर्की समझ नहीं पाया, उसकी कीमत उसको अदा करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब है अब पाकिस्तान जोर शोर से रो रहा है कि मोदी जी पानी छोड़ो। और मामला सिर्फ पानी का है? बिल्कुल नहीं। भारत से बहुत सारी चीजें पाकिस्तान जाती है। पाकिस्तान आवाम के लिए टमाटर हो, आलू हो, प्याज हो, ऐसी चीजें भी भारत से जाती है। तब पाकिस्तान में ये चीजें सस्ती मिलती है। आटा हो, बहुत सारी चीजें, खाने की चीजें, दवाई है, कपड़ा है, बहुत सारी चीजें अगर भारत भेजता है तो सस्ती कीमत दाम पर भेजता है। और इसलिए पाकिस्तानी गरीब आवाम के लिए वो सुविधा बन जाती है। तो पाकिस्तान को तय करना है, पाकिस्तान के हुक्मरान है, सत्ताधीश है, या पाकिस्तान की मिलिट्री है, आर्मी है, उनको तय करना है कि उनकी आवाम को क्या चाहिए। हिंसा चाहिए, जिहाद चाहिए, आतंक चाहिए, या जिंदगी के लिए आवश्यक चीजें चाहिए, दवाइयां चाहिए। आज मैंने एक वीडियो देखा तो उसमें जिंदगी के लिए जरूरी दवाइयां, ब्लड प्रेशर की दवाइयां हो, हार्ट की दवाई हो, हार्ट पेशेंट है उसकी दवाई हो, दमे की दवाई हो, छोटी छोटी दवाइयां। पाकिस्तान में दवाइयां ज्यादा बनती नहीं है, भारत से ही जाती है। या जो बनती भी है उसका रॉ मटेरियल पाकिस्तान को भारत से लेना पड़ता है। अगर भारत ने पाकिस्तान से सब के सब चीजों की लेन देन ही बंद कर दिए तो उसमें दवाइयों की भी चीजें बंद हो गई, बनी हुई दवाइयां जाना बंद हो गया। वैसे ही दवाई दवाई के बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है छोटी छोटी दवाइयों के लिए, उसका भी रॉ मटेरियल कच्चा माल जो है वो पाकिस्तान जाना बंद हुआ है। अर्थात कुछ तरीके से वो पहुंचता भी है, भारत से जाकर दुबई जाता है, अबू धाबी जाता है, और वहां से पाकिस्तान आता है, तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ता है। अच्छा, दुबई के जो दलाल है वो अपना हिस्सा काटेंगे, अपना मुनाफा निकालेंगे। तो जो 2 रुपए की चीज है वो 4 रुपए बन जाती है, 10 रुपए के तो 20 रुपए बन जाती है। तो उसकी कीमत कौन अदा कर रहा है? पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की जनता उसकी कीमत अदा कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि पाकिस्तान तय नहीं कर पा रहा है, पाकिस्तान के हुक्मरान हो, पाकिस्तान की फौज हो, ये तय कर नहीं पा रही है कि उनके देश के लिए, उनकी आवाम के लिए क्या जरूरी है। दवाइयां जरूरी है, आटा जरूरी है, जीवन आवश्यक चीजें जरूरी है, या जिहाद जरूरी है। पाकिस्तान को तय करना है कि उनको जिहाद से जीना है या खुशी खुशी रोटी खाकर जीना है। तो मोदी जी जिस ढंग की जंग चला रहे वो हथियार की नहीं है, लेकिन किसी भी चीज को हथियार बनाने में मोदी आगे पीछे नहीं देखते। जब चाहते हैं वो कर देते हैं। और अगर सबक सिखाना है पाकिस्तान को कि भैया ढंग से जियो, हमें जीने दो, हमको पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं चाहिए, दोस्ती भी नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए।
आपको दोस्त नहीं रहना है, कोई बात नहीं, लेकिन भारत का दुश्मन होने की जरूरत नहीं है। और दुश्मन होकर भारत को छेड़ना, सताना, वो भी जरूरी नहीं। अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और इतनी बुरी हालत हो गई है कि अचानक से पानी आ जाता है, खेती डूब जाती है, नहीं तो पानी ही नहीं होता, पानी छोड़ा जाता है, दवाइयां जाती नहीं है, जीवनावश्यक चीजें जाती नहीं है, तो रो रहे हैं पाकिस्तान के। अगर हम वीडियो और मीडिया देखें तो पाकिस्तानी रो रहे हैं, मोदी मेहरबानी करो, अल्लाह के नाम पर हमें कुछ दे दो, पानी दे दो, दवाइयां दे दो। तो अल्लाह के नाम पर मांगने की जरूरत नहीं है, आपका हक है, आप इंसान हो। लेकिन आप इंसान की तरह जीना चाहते हो और हमें भी इंसान की तरह सुरक्षित जीने देना चाहते हो, तो ऑफर सीधा है, एक हाथ लो, एक हाथ दो। जो लोग पाकिस्तान में बैठकर भारत में आतंक मचाना चाहते, हिंसा मचाना चाहते, उनको हमें रोकना है। और अगर आप उनको आश्रय देने वाले हो, उनको मदद करने वाले हो, तो आप भी हमारे दुश्मन हो जाते हो। पूरा पाकिस्तान, पाकिस्तान की आवाम भारत के लिए आतंकी बन जाती है। और आतंक का बंदोबस्त कैसे करना, ये अब भारत ने सीख लिया है। और इसलिए जैसे किसी भी चीज का बम बनाना और उससे हिंसा करना अगर पाकिस्तान जानता है, तो किसी भी खाने पीने की चीज लेकर दवाइयों तक, उसको भी, पानी को भी हथियार बनाना भारत जानता है। और भारत उसी तरीके से उसको ही हथियार बनाकर ऑपरेशन सिंदूर जारी रखा है। तो इससे अगर पाकिस्तान को सुविधा चाहिए, आसानी चाहिए, तो बड़ी आसान ऑफर मोदी जी ने पाकिस्तान के सामने रखी है। बाकी सब चीजें बाद में बोली जाएगी, चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहली एक बात है कि आपको जो जीवनावश्यक चीजें चाहिए, तो एक हाथ दो, एक हाथ लो। पानी चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, खाने का सामान चाहिए, जरूर मिलेगा। लेकिन एक हाथ से खाने का सामान, दवाइयाँ ले लो, और दूसरे हाथ से जो पाले पोसे हुए आतंकी है, अजहर मसूद होगा या हाफिज सईद होगा, ऐसे जो सैकड़ों आतंकी अपने पाले पोसे, उनको भारत के हवाले कर दो। उनका जो मामला कोर्ट में चलाना है, जो कुछ करना है, वो भारत करेगा। आपको क्या चाहिए? आपके लिए अगर आतंकी इंपॉर्टेंट है, उनको आपके पास रखो, हमारा सामान आपको नहीं मिलेगा। अगर सामान चाहिए तो आतंकी हमारे हवाले करो। सीधी सादी ऑफर है, रोने की जरूरत नहीं है। उठाओ, हमारे हवाले करो, या हमको दिखने दो कि आपने उनको मार डाला है। मोदी की ऑफर बिल्कुल सीधी सादी और आसान है। क्या शाहबाज शरीफ, क्या फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ये ऑफर स्वीकारेंगे? समय कहेगा। मैं अभी यही रुकता हूं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।